मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है, दूसरे के चक्कर में नहीं। ये ब्राह्मणों में बड़ी प्रॉब्लम है। सभी को ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। खुद कितने बने, कहां तक बने, कितनी कमियां हैं उस पर कभी ध्यान नहीं। और यही कारण है कि हम पीछे रह जाते हैं। और अगर आगे जाना है तो सिर्फ स्वयं को देखना शुरू करो, नजदीक की नजर को तेज कर। मीठे बच्चे अपनी खामियां देखनी निकालनी है तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। अब बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। निकालना चाहते हो, है चाहत अंदर में बहुत अच्छा बनने की, तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्तियां बताएंगे। आपको टच होगा समय समय पर, बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे होगा, तभी जब कनेक्शन हमारा जुड़ा। मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्तियां बतलाएंगे। प्रश्न, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? सुनो, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुनाते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता, रहम आता है कि बच्चे का यह भूत अंदर से निकल जाए। बाबा योग में बैठकर ऐसी कमजोर आत्माओं को भी करंट देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं। हम सभी बाप समान बनना चाहते हैं तो आइए करें अपनी इस अलौकिक, इस ब्राह्मण परिवार के लिए तपस्या। जब भी कभी मन हो तपस्या करने का, इसका प्रयोग अपने अच्छे वाइब्रेशन अपने संगठन को भी देना सीखें। गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त सर्विस है, लेकिन बहुत बड़ी सर्विस है, जरूरत है आज की। हाँ, समय की पुकार है। बाबा कहते अच्छा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को भी अपने आप से पूछना है कि बाप से कुछ मिला? मिला तो क्या मिला? किस किस चीज में कमी है? हर एक को अपने अंदर झांकना है। मिसाल है बच्चे नारद का, बोला शिकल देखो जाकर के, क्या मैं लक्ष्मी को भरने के लायक हूं? ईमानदारी से बच्चे जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूं कि यह पद नहीं पा सकूंगा। तो बाबा कहेंगे बच्चे तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियों को बतावे तो बाबा राय भी दे। बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लगाव, झुकाव, मनमुटाव, टकराव, संस्कारों का अप डाउन होना, बच्चे बीमारियां तो बहुत हैं। कई हैं कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते करते बच्चे तुम्हारे अंदर से भारी भारी भूत भाग जाएंगे। 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा था बच्चे भूतों को ललकारो, एक भूत भाग जाओ मेरे अंदर से, तुम्हारी हिम्मत नहीं है जो मेरे को अटैक कर सको। ऐसे अपने आप से, अंदर से, भीतर से, डरपोक, डर 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 के नहीं। हाँ, हाथ पैर कांप रहे हैं, चलूंगा नहीं चलूंगा, चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी। अरे हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? हमारा बैकबोन कौन है? चिंता नहीं करो। चिंता करते हो अपनी या किसी भी कार्य की तो भगवान की ताकत पर दाग लगाते हो, उंगली उठाते हो उसकी शक्ति, ये शोभा नहीं देता। विशेषकर अपने उसके भगवान के डर पालना में पलने वाले बच्चों तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ठीक है, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे जरूर। बिखरेंगे ये समस्याओं के बादल, बिखरेंगे, आज नहीं तो कल। बाबा कहते बच्चे बाप सर्जन है तो बाप से राय लेते रहो। ये बाबा की मुरली क्या है? राय। कौन सी राय? बाबा ने अभी दे दी ना कि अगर याद करते रहेंगे तो बच्चे भूत भाग जाएंगे। ठीक है, कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ हम करें ही नहीं और अपने आप ही सब हो जाए। नहीं बच्चे, बाबा कहते देखो जानते हो ना, झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता। ईश्वरीय सेवाओं की भी चिंता नहीं करनी। मम्मा गए, बाबा गए, गई हमारी यहाँ सारी दादियां, लगभग लगभग 1-8% कहीं रह गई हैं तो वो भी उस अवस्था में है जो कुछ कर नहीं सकते। घर के बुजुर्ग
जब हो जाते हैं तो बताओ क्या चलती है बुजुर्ग की। लोग चलाते हैं, उठाएंगे बिठाएंगे तो वो क्या, लेकिन ईश्वरीय कार्य दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहीं से शिव बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, देवी देवताओं की प्रत्यक्षता होनी है। तो इस कार्य में कभी ताक, छोटे मोटी घटनाएं होती रहती, उसकी चिंता नहीं करनी, ना अपने जीवन में छोटी मोटी बातें होती रहती उनकी भी चिंता नहीं करनी। ठीक है ना, आगे बढ़ना है, सीखना है। बाप कितना समझाते बच्चे, कोई बात नहीं, इतना तो याद रखो कि मेरे दो बाप हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। देखो बच्चे, अपनी अपनी समझ है। बाप कहते हैं पहले पहले शिव के मंदिर में भी जाकर के तुम बच्चे ज्ञान समझा सकते हो, सर्विस से भी दुआएं मिलती हैं। टाइम मिले बच्चे अपने आप से बातें करनी चाहिए, टाइम है तो बहुत, हाँ? मिले क्या, चलते फिरते भी कर सकते हैं, अलग से टाइम नहीं चलो मिलता है, बहुत मेहनत करते हो आप। तो बच्चे टाइम मिले तो अपने आप से बातें करना चाहिए। देखो, तुम बच्चों को कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो बच्चे सब कुछ मिलता रहेगा, तुम्हारी प्रकृति दासी बन जाती है। सुना प्यारे सेवा साथियों, चिंता नहीं करो, संसार चला रहा है क्या अपना, घर नहीं चलाएगा, आश्रम नहीं चलाएगा। हमें भी लोग ऐसे ऐसे ताने मारते थे शिकू कि अभी तक ये नहीं कर पाया, अच्छा अभी तक वो डिपेंडेंट है, बेवकूफ है, चलाना नहीं आता। लेकिन हमने अपनी बहनों को भी और खुद को भी समझा के रखा, किसी के सामने ऐसे नहीं करना और खींचातानी नहीं करनी। हमने कहीं पढ़ा था, खींच कर लेना वो ब्लड के समान है, मांग के लेना वो भी पानी, बिन मांगे मोती मिले, ये भी याद रखो। भगवान दाता है, देता है, जितना चाहिए समय से पहले देता है। तो इस सेवाधारी जीवन में भी इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें बहुत बाबा के कार्य को सिस्टमेटिक। देखो बच्चे, अपनी सर्विस का शौक रखो, बस अपना कर्तव्य पूरा करो, बाकी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा। आज की मधुर मूल्य का सार है, कम से कम 8 घंटा बाप की बाप से रो रिहान कर बड़ी ठंडाई से नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। ये शब्द ऐड कर लो अपनी सेवा में। अहंकार बहुत आता है लोगों को, और विशेषकर ज्ञान सुनाने वाले तो टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कम से कम 8 घंटा बाप से रो रिहान कर ठंडाई व नम्रता से सर्विस करनी है। और बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं भी हैं, नम्र भी हैं, सहनशील। और कई उनसे ओम शांति कोई छोटा व्यक्ति करते से घूर गया, जैसे किसी ने क्या कर दिया, अरे भाई तुम्हारा भाई है, देवता बनने वाली आत्मा है ना, आपको कुछ ऊंचा समझ के ही तो उसने नमस्ते ओम शांति किया ना, तो जरा घूरो मत। मुंह दिया है भगवान ने, प्यार से बोल दो भैया ओम शांति, कैसे हो, नहीं क्या दिक्कत है। बाबा कहते बच्चे अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ भी हम देखते हैं आखिर ये सब विनाश हो जाएगा, हम अपने पर पुरुषार्थ के हिसाब से जाएंगे, सत्ययुग सुखधाम चले जाएंगे। चमड़ी को देख कर कैसे सब जल जाएगी, गल जाएगी, सब एक दिन पड़े होंगे मुंह फैलाए, मुंह में ठूंस दिया जाएगा देसी घी, नाक में रुई है, देखते ना जब। अपने आप से बातें करो, मौज को पाकर मौत को ना भूले, प्रभु के बंदे। वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत आत्मा भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए बच्चे, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, ध्यान से सुनो, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय होवे। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। अक्सर करके जो छोड़कर चले जाते हैं,
कहते हैं बड़े ऐसे हैं, वो एडमिन में ऐसे लोग हैं, फलाना। क्या बाबा ने तुम्हें छुट्टी दी ये सब देखने की? भगवान ने कहा वो जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार अच्छा हो रहा है। बताओ इस पर कितने परसेंट निश्चय है आपका? सिर्फ अपने पे निश्चय कर लिया मैं आत्मा हूँ, ठीक है, भगवान भी है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा ये ब्राह्मण परिवार भी हमारा यूनिक है, कल्याणकारी है, हर सीन यज्ञ का कल्याणकारी है निश्चय हमें? है तो फिर काहे को भटक रहे? बाबा कहते बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत और हर्षित मुक्त रहते हैं। सुना? स्लोगन, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय लेने का फैसला करना सीखो। सभी बहन भाइयों